अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो कोई भी चीज इस दुनिया में तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर मन ने तुम्हें जीत लिया तो हर दिन तुम खुद से हारते रहोगे। छोटी छोटी चीजें तुम्हें तोड़ती रहेंगी, लोगों की बातें तुम्हें अंदर से खा जाएंगी और तुम खुद को ही दुश्मन समझने लगोगे। असल में मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन जब तक तुम उसे ट्रेन नहीं करते वो तुम्हारा मालिक बनकर बैठ जाता है। तुम कहते हो आज पढ़ाई करूंगा, मन कहता है पहले थोड़ी देर मोबाइल चला लूं। तुम कहते हो ध्यान लगाना है, मन कहता है अभी उस पुरानी गलती के बारे में सोचते हैं। तुम कहते हो खुद को बदलूंगा, मन कहता है तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। अब सोचो, क्या यह सच में तुम्हारा मन है या तुम खुद उसी के जाल में फंसे हो? जिस दिन तुमने इस सवाल का जवाब खोज लिया उसी दिन जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, भगवान, मुझे शांति नहीं मिलती, मेरा मन हमेशा भागता रहता है, ध्यान नहीं लगता, नींद नहीं आती, मैं थक गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अपने मन को पकड़ो। वो बोला, वो तो कहीं दिखता ही नहीं, कैसे पकड़ूं? बुद्ध बोले, जिसे तुम पकड़ नहीं सकते उसी के पीछे तुम पूरी जिंदगी भागते हो। अब सोचो, अगर तुम उसे समझ लो, उसका स्वभाव जान लो, तो क्या वो तुम्हारा नहीं बन जाएगा? मन को जीतने की शुरुआत वहीं से होती है, जब तुम उसे समझने लगते हो, न कि जब तुम उससे लड़ने लगते हो। अगर तुम सोचते हो कि मन को एक दिन में कंट्रोल कर लोगे तो तुम धोखे में हो, क्योंकि मन आदतों का खेल है। तुम जैसा हर दिन सोचते हो मन वैसा ही बन जाता है। अगर तुम हर सुबह उठते ही अफसोस, डर या गुस्से से दिन की शुरुआत करते हो तो समझो तुम्हारा मन उन्हीं रास्तों पर बार बार दौड़ने का आदी हो चुका है। अब वो रास्ते मिटाने होंगे, हर दिन नए रास्ते बनाने होंगे। और वो कैसे बनेंगे? जब तुम हर दिन सुबह उठकर 1 मिनट खुद से कहो, आज मेरा मन मेरा गुलाम है, मैं उसका मालिक हूं। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम मन से यह कहते हो, अब रुक जा, बैठ जा, अब तेरा खेल नहीं चलेगा। शुरुआत में मन हंगामा करेगा, अजीब अजीब बातें लाएगा, पुरानी बातें, डर, पछतावा सब सामने रख देगा। लेकिन तुम अगर डटे रहे तो मन हार मानने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम कहोगे ध्यान लगाना है, और मन बिना शोर किए तुम्हारे साथ बैठ जाएगा। सच यही है, मन को बदलना कोई जादू नहीं है, बस रोज का अभ्यास है। जैसे एक बच्चा रोज स्कूल जाता है और धीरे धीरे पढ़ना सीखता है, वैसे ही मन भी हर दिन की ट्रेनिंग से धीरे धीरे शांत होना सीखता है। आज तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ काम करता है क्योंकि तुमने उसे कभी समझाया ही नहीं, बस सुना है लेकिन सुनाया नहीं। वो तुम्हें मोबाइल की तरफ खींचता है क्योंकि तुमने उसे कोई और दिशा नहीं दी। अब अगर तुम उसे लक्ष्य दिखाओ, रास्ता दिखाओ और धैर्य से रोज अभ्यास करो तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। जो लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, असल में वो ये कह रहे होते हैं मैंने कभी मन को साधा ही नहीं। क्योंकि जिसे साधना आ गया उसे ध्यान में बैठने के लिए पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं होती। वो जहां हो वहीं शांत हो जाता है, और जो शांत हो गया वो दुनिया का शोर भी सुनता है लेकिन उस शोर का हिस्सा नहीं बनता। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को नियंत्रित कर लो तो दुख तुमसे दूर भाग जाते हैं। और आज की साइंस भी यही कहती है, जिस पर तुम्हारा ध्यान जाता है वही चीज बढ़ती है। अगर ध्यान बिखरा हुआ है तो जीवन भी बिखर जाएगा। अगर ध्यान केंद्रित है तो लक्ष्य अपने आप पास आ जाता है। कभी सोचकर देखो, तुम दिन भर कितना ध्यान कहां कहां लगा रहे हो? लोगों की बातों में, सोशल मीडिया में, फालतू सोच में, डर में, पछतावे में। अगर यही ऊर्जा तुम अपने लक्ष्य में लगाओ तो तुम्हें खुद पर गर्व होने लगेगा। मन कोई राक्षस नहीं है, वो तुम्हारा ही बनाया हुआ चरित्र है, और हर चरित्र बदल सकता है अगर लेखक तैयार हो जाए। इसलिए अब खुद से वादा करो कि हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन पक्का अभ्यास करोगे। ना भागोगे, ना डरोगे, ना हार मानोगे। और जब अगली बार मन कहे तू नहीं कर पाएगा तो मुस्कुराकर कहो, अब तेरी नहीं मेरी चलेगी। जिस दिन तुमने ये कह दिया उसी दिन तुमने जीतना शुरू कर दिया। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम अकेले होते हो तब भी शांति नहीं मिलती? क्यों? क्योंकि बाहर की आवाजें बंद हो सकती हैं
पर अंदर का शोर बंद करना सबसे मुश्किल होता है। मन वही बात बार बार दोहराता है जो तुम सुनना नहीं चाहते। बीती हुई गलतियां, अधूरी बातें, फालतू डर जिन्हें तुम दबाना चाहते हो, मन उन्हें और जोर से दोहराता है। तुम कहते हो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मन कहता है पहले पुरानी बातों पर पछताओ। तुम कहते हो मैं बदलना चाहता हूं, मन कहता है पहले खुद को दोष दो। अब सोचो, जो चीज तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा समय बिताती है, अगर वो तुम्हारे खिलाफ हो गई तो तुम कहीं टिक नहीं सकते। तुम बाहर के रिश्ते सुधारने में लगे हो, पर अंदर जो सबसे गहरा रिश्ता है वो तो बिगड़ा हुआ है। मन को तुमने कभी दोस्त बनाया ही नहीं। तुमने उसे या तो दबाया या फिर डर कर भाग गए। लेकिन जिस दिन तुमने उससे सीधी बातचीत शुरू कर दी, मन खुद ब खुद तुम्हारी बातें सुनने लगेगा। मन एक बहता हुआ दरिया है। अगर उसे दिशा न दो तो वो बाढ़ बन जाता है, सब कुछ बहा ले जाता है। लेकिन अगर उसे एक दिशा में बहने दो तो वही दरिया खेत सींचता है, प्यास बुझाता है, जीवन देता है। विचार आते हैं तो उन्हें रोकना मत, बस उन्हें एक रास्ता दो, एक मकसद दो, एक लक्ष्य दो, और सबसे जरूरी बात, उन पर अपनी पकड़ बनाओ ताकि वो तुम्हें न बहा ले जाएं। हर सुबह जब आंख खुलती है तो सबसे पहले यह तय करो कि मन किस दिशा में जाएगा। क्या वो वही पुराना डर दोहराएगा? क्या वो फिर वही आदतें निभाएगा जो तुम तोड़ना चाहते हो? या आज से वो तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारी शर्तों पर, तुम्हारे फोकस पर? और अगर मन फिर भी पुरानी बातों में उलझे तो उसे धीरे से पकड़ो। किससे ये मां अपने बच्चे को पकड़ती है, उसे डांटो मत, बस समझाओ अब वो समय चला गया, अब हम नए रास्ते पर हैं। क्योंकि ध्यान एक अभ्यास है, युद्ध नहीं। जो लोग ध्यान करने बैठते हैं और कहते हैं मन शांत नहीं होता, वो असल में एकदम शांत कमरे में जाकर चिल्ला रहे होते हैं, शांति आ जा। शांति आती है धीरे धीरे, जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाया जाता है। वो दिया तुम्हारा अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा जलाओ, थोड़ा फोकस, थोड़ा नियंत्रण, थोड़ा अनुशासन। धीरे धीरे अंधेरा कम होता जाएगा। पर लोग क्या करते हैं, वो एक दिन दिया जलाते हैं और अगले ही दिन फिर अंधेरे से डरने लगते हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए जिद नहीं चाहिए, समझ चाहिए। क्योंकि जब तुम जिद करते हो, मन भी हट पकड़ लेता है। लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो, मन खुद झुकने लगता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मन को जीतना खुद को जीतने जैसा है, और जिसने खुद को जीत लिया उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। अब एक बात ध्यान से समझो, मन कभी बाहरी नहीं होता, वो तुम्हारे ही विचारों से बना है, तुम्हारी ही कल्पनाओं से, तुम्हारी ही भावनाओं से। तो अगर मन तुम्हें परेशान कर रहा है तो असल में तुम ही हो जो खुद को परेशान कर रहे हो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो हर दिन मन की गुलामी करते रहो, या आज से उसे अपना सेवक बनाना शुरू करो। और इसे करने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी गुरु के पास बैठने की। जरूरत सिर्फ एक चीज की है, सच्ची नीयत और रोज का अभ्यास। अगर तुम सिर्फ 5 मिनट भी रोज बैठो और मन से कहो अब मैं तुझे जानना चाहता हूं, तो देखना मन धीरे धीरे खुद को खोलने लगेगा। जैसे कोई बच्चा जो पहले जिद करता है, लेकिन जब उसे प्यार मिलता है तो वो भी सीखने लगता है। मन भी ऐसा ही है। अब तक जो लोग कह रहे थे कि मन मेरा नहीं मानता, वो आज से कहना शुरू करें, मैं अपने मन को हर दिन थोड़ा और अपना बना रहा हूं। और हां, एक बात हमेशा याद रखना, मन को जब तक कोई बड़ा मकसद नहीं मिलता, वो छोटी छोटी चीजों में उलझकर खुद को खो देता है। तुम्हारा मन तभी भटकेगा जब उसे रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। कभी गौर किया है, तुम जब कोई फिल्म देखते हो या गेम खेलते हो तो घंटों बीत जाते हैं और ध्यान नहीं भटकता। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम्हारा मन पूरी तरह उसी चीज में लगा होता है जो उसे पसंद है, जो उसे आसान लगता है, जिसमें उसे मजा आता है। अब अगर तुम वही मन पढ़ाई में, काम में, लक्ष्य में लगाओ तो क्या वो टिक नहीं सकता? जरूर टिक सकता है,
लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे बताना होगा। ये काम भी जरूरी है और मैं इसे पूरा करने वाला हूं। ध्यान बिखरता है क्योंकि तुम खुद मन को भटकने की छूट दे देते हो। अब जब तुम कहते हो मेरा मन मोबाइल की तरफ भाग जाता है, तो असल में तुम ही हो जो उसे वहां जाने दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें असली लक्ष्य का महत्व अभी ठीक से समझ में नहीं आया। एक बात समझो, मन हमेशा वहीं टिकता है जहां उसे जल्दी सुख दिखता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, फालतू बातें, ये सब तात्कालिक सुख देते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान खा जाते हैं और फिर एक दिन तुम कहते हो मेरा फोकस खत्म हो गया है। फोकस कहीं जाता नहीं, उसे छीना जाता है हर दिन हर पल। और अगर तुमने इसे नहीं बचाया तो तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे सपने सब बिखरते चले जाएंगे। अब बात आती है कैसे उस फोकस को वापस लाया जाए। सबसे पहले अपने समय का ध्यान रखना सीखो। हर दिन हर घंटे में खुद से पूछो, इस वक्त मैं कहां ध्यान दे रहा हूं? क्या मैं अपने लक्ष्य पर हूं या किसी और की लाइफ देखकर खुद को कमजोर बना रहा हूं? क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं या फिर किसी पुराने अनुभव में फंसा हुआ हूं? ये सवाल ही तुम्हें जागरूक बनाते हैं और जागरूकता ही मन को कंट्रोल करने की पहली सीढ़ी है। दूसरी बात, जब भी ध्यान भटके तो खुद को दोष मत दो, क्योंकि दोष देने से मन और कमजोर होता है। बल्कि खुद से कहो कोई बात नहीं, अभी वापस आता हूं, अभी फिर से कोशिश करता हूं। तुम जितनी बार वापसी करोगे तुम्हारा मन उतनी बार सीधा होता जाएगा। मन पर नियंत्रण कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक सफर है जिसमें गिरना भी होगा, लड़खड़ाना भी होगा, लेकिन रुकना नहीं होगा। क्योंकि हर बार जब तुम ध्यान भटकने के बाद फिर से वापस आते हो तो तुम्हारा मन थोड़ा और मजबूत होता है। और यही शक्ति है छोटे छोटे अभ्यास की। लोग सोचते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए घंटों ध्यान करना पड़ेगा, किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, किसी बड़े आश्रम में समय बिताना पड़ेगा। पर सच तो यह है मन तुम्हारे साथ हर जगह है, तो साधना भी तुम्हें वहीं करनी है जहां तुम हो। बस 5 मिनट भी अगर तुम खुद के साथ बैठ जाओ, बिना मोबाइल, बिना किसी बात के, तो शुरुआत वहीं से हो जाती है। शुरुआत की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो तुम्हें धीरे धीरे लक्ष्य की ओर ले जाती है। आज तुम 5 मिनट बैठोगे, कल 7 मिनट, फिर 10, फिर 15, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा मन खुद कहेगा चलो ध्यान करते हैं। उस दिन तुम समझोगे कि मन कोई शत्रु नहीं था, वो तो बस तुम्हारी बात सुनना चाहता था, लेकिन तुमने कभी ध्यान से बोला ही नहीं। यही सच है, हमारा मन ध्यान से सुनी गई बातों का गुलाम है, और जब तुम उसे रोज थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग देते हो तो वही मन तुम्हारा सबसे मजबूत दोस्त बन जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि मन को समझाने के लिए तुम्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं है, उसे बस शांत होकर देखा जाना चाहिए। क्योंकि मन तब और ज्यादा शोर मचाता है जब तुम उसे सुनने की बजाय भागते हो। तुम कहते हो मैं ध्यान लगाऊंगा जब मन शांत होगा, पर ध्यान तो वो पुल है जिससे तुम मन को शांत करते हो। यह वैसा ही है जैसे कोई कहे मैं नहाऊंगा जब गंदगी हट जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था मन वो है जो सोचता है और तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए अगर तुम्हारी सोच डर से भरी है तो जीवन डर से भर जाएगा। अगर तुम्हारी सोच लगातार भटकाव से भरी है तो जीवन एक बिखरी हुई किताब की तरह हो जाएगा, जिसके पन्ने हवा में उड़ते रहेंगे और कोई कहानी पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम हर दिन एक पन्ना समर्पण से, ध्यान से, मौन से, शांति से लिखो तो वही जीवन एक ग्रंथ बन जाएगा, जिसमें शक्ति होगी, स्थिरता होगी, गहराई होगी। याद रखो, हर बार जब तुम ध्यान से बैठते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक संकेत दे रहे होते हो कि अब मैं बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया को समझना चाहता हूं। और ब्रह्मांड वही देता है जिसकी तुम तैयारी करते हो। अब सोचो, तैयारी तुमने क्या की है? क्या तुम दिन भर शिकायत कर रहे हो, या दिन भर बस वीडियो दर वीडियो घूम रहे हो, या फिर दूसरों की लाइफ देखकर खुद को कोसते जा रहे हो? या तुमने आज सुबह 10 मिनट खुद के लिए निकाले ताकि मन को देख सको, जैसे कोई आईना देखता है जिसमें सच दिखाई देता है, कोई बहाना नहीं। मन से लड़ो मत, उसे हर बार हराओ भी मत।
कभी कभी उसे पकड़ो और कहो, चलो बैठते हैं, मैं तुझे समझना चाहता हूं। मन को अगर कोई सबसे ज्यादा चीज चाहिए तो वो है तुम्हारा ध्यान, न कि तुम्हारी डांट। और जब तुम ध्यान देना शुरू करते हो, मन बदलने लगता है। अब तुम सोचो, अगर यही बात बचपन से सिखा दी जाती कि मन पर नियंत्रण जीवन का मूल है, तो शायद तुम अभी तक बहुत कुछ पा चुके होते। लेकिन कोई बात नहीं, अब जान गए हो तो शुरुआत आज से करो। धीरे धीरे अपने विचारों को देखना शुरू करो, जैसे बादलों को देखते हो। हर विचार आता है, जाता है, तुम बस देखो, उस पर चढ़ो मत, क्योंकि जिस विचार पर तुम सवार हो जाते हो वही तुम्हें अपने साथ बहा ले जाता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं विचारों का सवार हूं, या मैं वो हूं जो विचारों को देख सकता है? जैसे जैसे तुम देखने लगते हो, वैसे वैसे मन कमजोर नहीं बल्कि स्थिर होने लगता है। मन को मारो मत, उसे साधो, क्योंकि अगर तुमने उसे साध लिया तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। आज जो भी महान लोग हैं, उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है, उन्होंने अपने मन को अपने अधीन कर लिया। मन को काम पर लगाना आ गया तो दुनिया तुम्हारे इशारों पर चल सकती है, पर अगर मन ही तुम्हें चलाने लगे तो दुनिया तुम्हें घसीटकर वहीं ले जाएगी जहां से निकलना चाहते थे। यही फर्क है एक साधक और एक साधारण इंसान में। साधक अपने मन के साथ जीता है, साधारण मन के गुलामी में जीता है। अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम साधक बनना चाहते हो या मन के गुलाम बनकर रोज हार मानना चाहते हो? कभी कभी तुम सोचते हो कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन असल में कठिन वो नहीं है। कठिन ये है कि हम रोज उसे अनदेखा करते आए हैं। जैसे कोई बच्चा जब बार बार मां से बात करना चाहता है पर मां उसे टालती जाती है, तो बच्चा या तो चुप हो जाता है या जिद्दी बन जाता है। ठीक वैसा ही मन है, तुम जितना इसे अनसुना करते हो, ये उतनी ही तेज आवाज करता है। पर जिस दिन तुम शांत होकर इसका हाथ पकड़ लोगे और कहोगे, आओ बैठते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, उस दिन से मन बदलना शुरू हो जाएगा। तुमने देखा होगा, तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें वही याद दिलाता है जिसमें या तो दर्द था या डर, या तो कोई पछतावा या कोई असफलता। क्यों? क्योंकि मन नहीं चाहता कि तुम फिर गिरो, पर मन ये नहीं जानता कि वो बार बार तुम्हें रोककर तुम्हें आगे बढ़ने से भी रोक रहा है। तो अब तुम्हारा काम है उसे बताना कि अब मैं डर कर नहीं, समझकर आगे बढ़ना चाहता हूं। हर दिन थोड़ी देर अपने विचारों को देखना शुरू करो। बस देखो, न कुछ बदलो, न ही कोई प्रतिक्रिया दो। केवल देखो कि कौन से विचार बार बार आते हैं, कौन सी बातें तुम्हें भीतर से तोड़ती हैं और कौन सी बातें तुम्हें बिना वजह गुस्सा दिला देती हैं। क्योंकि जब तक तुम इन्हें पहचानोगे नहीं, तब तक तुम इन्हें बदल नहीं सकते। एक साधारण सी आदत से शुरुआत करो। हर दिन एक समय तय करो, 10 मिनट का, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना कोई डिस्टरबेंस। केवल चुपचाप बैठो, अपनी सांसों को देखो। शुरुआत में मन उड़ेगा, बहुत उड़ेगा, बार बार भटकेगा, पर तुम वापस आओ, फिर वापस आओ। हर बार जब तुम ध्यान से वापस आते हो, तुम मन को एक मैसेज देते हो कि अब मैं तुझे इधर उधर भटकने नहीं दूंगा। धीरे धीरे मन सुनना शुरू करता है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम खुद को पाओगे गहरी शांति में, जहां विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर तुम उनमें खो नहीं रहे हो। यही वो स्थिति है जहां से असली ध्यान शुरू होता है। और ये ध्यान सिर्फ ध्यान की अवस्था के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन को जीने की एक नई कला है। इस कला में तुम हर परिस्थिति को देख सकते हो बिना टूटे, हर चोट को समझ सकते हो बिना डरे, हर फोकस को साध सकते हो बिना भागे। और यही मन को जीतना है। एक दिन जब तुम किसी काम में पूरे मन से लगे रहोगे, तब तुम जानोगे कि शांति कोई पहाड़ की चोटी नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही है। बस तुमने आज तक दरवाजा खटखटाया नहीं। आज वो दरवाजा खटखटाने का समय है, क्योंकि इस बार जब तुम मन से कहोगे, अब चुप हो जाओ, मैं ध्यान देना चाहता हूं,
तो शायद पहली बार वो वाकई चुप हो जाए। और जब मन चुप होता है तो जीवन बोलने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है वो बाहर नहीं है, वो ऑफिस, रिश्ते, पैसे, समाज, इनमें नहीं है। सबसे बड़ा संघर्ष अंदर है, जहां तुम रोज अपने ही मन से जूझ रहे हो। रात को जब सब सो जाते हैं तब भी तुम्हारा मन जागता रहता है। वो तुम्हें बीते हुए कल में घसीट ले जाता है या फिर अनजाने भविष्य का डर दिखाता है। क्या तुमने कभी सोचा, अगर ये मन चुप हो जाए, अगर ये रात को भी तुम्हारे साथ सो जाए तो जिंदगी कितनी सुकून भरी हो सकती है। पर मन चुप तब होता है जब तुम उसे सुनना शुरू करते हो, क्योंकि मन भी एक बच्चा है, उसे सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे मौन की। तुम उसे डांटते हो, चिल्लाते हो, फोकस कर, चुप रह, भटक मत। पर क्या किसी डरे हुए बच्चे को चिल्लाकर शांत किया जा सकता है? उसे तो बस गले लगाना पड़ता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है ध्यान का। ध्यान कोई टेक्निक नहीं है, ध्यान तो प्रेम है। जब तुम अपने मन को प्रेम से छूते हो तो वो अपनी सारी हट छोड़ देता है। वो जो रोज चीखता था अब मौन हो जाता है। वो जो कल तक तुम्हें परेशान करता था अब तुम्हारा सहयोगी बन जाता है। अब सोचो, ऐसे मन के साथ, ऐसी एकाग्रता के साथ, ऐसी चुप और गहरी सोच के साथ क्या कोई परीक्षा कठिन रह सकती है? तुम सोचते हो सफलता के लिए स्मार्ट बनो, तेज बनो, पर कोई नहीं बताता कि सबसे जरूरी चीज है शांत बनो। क्योंकि जब तुम शांत हो तब तुम चीजों को साफ साफ देख पाते हो, और जब तुम साफ देख सकते हो तब तुम सही निर्णय ले सकते हो। और जब निर्णय सही हो जाए तो मंजिल देर से नहीं, सीधी और निश्चित मिलती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, मन को जीत लो, फिर कहीं भी हार नहीं होगी। अब बात आती है अभ्यास की, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम कोई भी ज्ञान सुनो, अगर उसे रोज की आदत में नहीं बदलते तो वो सिर्फ एक अच्छी बात बनकर रह जाएगी। हर दिन सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट मौन बैठो, ना किसी से बात, ना फोन, ना प्लानिंग, बस चुपचाप अपने अंदर झांको। फिर दिन में एक काम ऐसा जरूर करो जिसमें तुम पूरी तरह से मन लगा सको, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और रात को सोने से पहले अपना दिन दोहराओ, देखो कहां कहां मन भटका, कहां कहां तुमने खुद से समझौता किया। पर खुद को दोष मत दो, बस समझो और अगली सुबह फिर से शुरुआत करो। क्योंकि मन कोई एक दिन में नहीं बदलेगा, पर अगर तुम रोज उसके साथ ईमानदारी से बैठे तो धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल जाएगा। ये वो यात्रा है जहां तुम बाहर कुछ नहीं बदलते, पर तुम्हारा अंदर इतना बदल जाता है कि बाहर की दुनिया खुद को तुम्हारे अनुसार ढाल लेती है। अब वक्त है उन अभ्यासों की बात करने का जो तुम्हें अपने मन से मित्रता करना सिखाएंगे, जो तुम्हारे भीतर के उस कोलाहल को मौन में बदल देंगे। पहला अभ्यास, सांस पर ध्यान। हर दिन कम से कम 10 मिनट बस अपनी सांस को देखो, ना गिनो, ना बदलो, ना जबरदस्ती गहरी करो, सिर्फ महसूस करो कैसे वो भीतर जाती है, कैसे बाहर आती है। हर बार जब मन भटके उसे वापस सांस पर ले आओ, फिर भटकेगा, फिर लाओ। यही बार बार लौटना ही अभ्यास है। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान तेज होने लगेगा, बिना प्रयास के, सहज रूप से। दूसरा अभ्यास, एकाग्र काम। हर दिन कोई एक छोटा काम ऐसा करो जिसमें ध्यान पूरा हो। जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाना खाओ, चलते समय सिर्फ चलो, बात करते समय सिर्फ सुनो। जब तुम हर क्रिया को पूर्णता से जीने लगते हो तो मन का प्रशिक्षण वहीं से शुरू हो जाता है। तीसरा अभ्यास, सोच का निरीक्षण। दिन में 2 बार, एक बार दोपहर में और एक बार रात में, बस 3 मिनट चुपचाप बैठकर देखो क्या चल रहा है भीतर। कोई डर, कोई चाह, कोई अधूरी बात, बस देखो। देखने से मन में अंतर आना शुरू होता है। बिना डांटे, बिना भागे, बस अपने ही मन का साक्षी बन जाना एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। चौथा अभ्यास, मौन का व्रत। हर दिन कुछ समय खुद के साथ मौन में रहो, ना मोबाइल, ना बात, ना विचार, सिर्फ मौन। शुरू में असहज लगेगा, पर यही असहजता धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से शोर को निकालना शुरू करती है।
5वां अभ्यास, ध्यान से पहले कृतज्ञता। हर बार ध्यान करने से पहले कुछ क्षण कृतज्ञता में बैठो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें अच्छा किया, उन बातों को जिनसे तुमने सीखा, उन परिस्थितियों को जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। जब मन कृतज्ञ होता है तो वो आसानी से केंद्रित हो जाता है। अब मैं तुम्हें बुद्ध की एक गहरी कथा सुनाता हूं जो मन की स्थिति को समझने का सबसे सुंदर रास्ता बताती है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत परेशान करता है। मैं ध्यान करता हूं पर मन कहीं और चला जाता है। मैं शांत बैठता हूं तो मन मुझे बीते हुए दुखों में खींच ले जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक कटोरा लो और उसमें थोड़ा पानी भरो। युवक ने वैसा ही किया। बुद्ध बोले, अब इसमें एक मुट्ठी मिट्टी डालो और इसे हिलाओ। जैसे ही युवक ने पानी को हिलाया, सारा पानी गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे टेबल पर रख दो और चुपचाप बैठ जाओ। कुछ मिनटों बाद सारा गाद नीचे बैठ गया और पानी एकदम साफ दिखने लगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जब तुम हिलाते हो, जब तुम पकड़ते हो तो मन गंदला होता है, पर जब तुम शांत बैठ जाते हो तो सब अपने आप साफ होने लगता है। यही ध्यान है और यही मन को जीतना है। अब सोचो, कितनी बार तुम अपने भीतर की चीजों को बार बार हिलाते हो, दोहराते हो, पकड़ते हो और इसी कारण तुम्हारा मन उलझा रहता है। पर यदि तुम सिर्फ बैठना सीख जाओ तो सारा शोर खुद ब खुद शांत हो जाएगा। ये लड़ाई जीतने के लिए तलवार नहीं चाहिए, चुप्पी चाहिए, अभ्यास चाहिए, आत्मनिरीक्षण चाहिए। अब बस एक अंतिम बात समझो, मन को जीतना एक दिन का काम नहीं है। यह कोई आसान यात्रा नहीं है, पर यह वह यात्रा है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। एक ऐसा परिवर्तन जो धीरे धीरे होगा, पर जब होगा तो पूरी दुनिया उसकी गवाही देगी। और उस दिन तुम कहोगे, मैंने सिर्फ अपना मन जीता था, पर लगा जैसे पूरी दुनिया मेरी हो गई। अब बस एक आखिरी बात, अगर आज के बाद भी तुम्हारा मन भटके तो खुद से नाराज मत होना, क्योंकि मन भटकेगा ही, यही उसका स्वभाव है। पर तुमने आज एक बीज बो दिया है, जागरूकता का बीज। अब बस उसे हर दिन थोड़ा पानी देना है, थोड़ी धूप, थोड़ा धैर्य, और धीरे धीरे वो वृक्ष बन जाएगा। शुरुआत हमेशा छोटी लगती है, पर वही शुरुआत एक दिन सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखना, जिस दिन तुमने अपने मन को पूरी तरह समझ लिया, उस दिन तुम किसी भी परिस्थिति में टूटोगे नहीं, क्योंकि तब तुम जानोगे कि डर सिर्फ एक विचार है, चिंता सिर्फ एक कहानी है और दुख सिर्फ एक छाया है जिसे रोशनी से मिटाया जा सकता है। तुम वही नहीं हो जो ये मन कहता है, तुम उससे बहुत ऊपर हो। तुम वो हो जो इस पूरे खेल को देख रहा है, जो शांति में भी है और तूफान में भी, जो बाहर की दुनिया में खो नहीं जाता बल्कि अंदर की दुनिया में बस जाता है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम हर सुबह अपने मन के साथ कैसा रिश्ता बनाते हो। क्या तुम फिर से उसे मोबाइल और विचारों की भटकन में फेंक दोगे, या फिर आज से उसे प्रेम दोगे, मौन दोगे, साधना दोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। इस यात्रा पर हम सब साथ हैं। हर वो इंसान जो खुद को बदलना चाहता है, जो अपने मन को साधना चाहता है, वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। अब उठो और कुछ पल मौन में बैठो। ना सोचो, ना बोलो, बस सांस लो और अनुभव करो कि मन शांत होता जा रहा है, जैसे कोई नदी हो जो अब बहना बंद कर दे और झील में बदल जाए। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा जीवन है। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया तो इसे केवल मत छोड़ देना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना शुरू करो। हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस करो, हर दिन खुद को थोड़ा और समझो। और अगर तुम चाहते हो कि यह प्रकाश किसी और के जीवन को भी बदल दे, तो इस वीडियो को किसी अपने तक पहुंचाना मत भूलना, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक विचार से होती है और आज वो विचार तुम्हारे मन में जन्म ले चुका है। धन्यवाद दोस्तों, इस गहराई भरे सफर में साथ रहने के लिए। अगर तुम ऐसी ही और कहानियां, ध्यान और जीवन बदलने वाले विचारों को सुनना चाहते हो,
तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी ही ज्ञान और ध्यान की यात्राओं पर निकलते हैं जहां शब्द नहीं, शांति बोलती है। तुम्हारा साथी DK लाइफ लेसन्स।